scope to be more successful. If you're not there on the hoardings in the magazines, then there is time to take some step to be on the hoardings and in the magazines. So we also have Sir from Global Outdoor Media and a lot of media coming in. We have done tie-ups for KBC, newspaper tie-ups and outdoor media tie-ups for 1 full year, so that their advertisements can be published and they can get better exposure. So we were talking about SME. We have our friends from Me Udyojak here. Hi, thanks for coming. Mukta ma'am, hello, of SME. We are like totally dedicated to SME, and that's how we got associated, and now we are also looking forward to some training activities with. आज तक मैंने किसी आदमी को सुना है कि कॉस्मेटिक यूज करता है और यूज करता है छुप छुप के बोलो रहता है एक बार तो नहीं 30s में आते 35 तक आते लोगों की स्किन डेड स्किन ज़्यादा बन गई है 4% उस तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि इसको लोग सामने नहीं लाते बस आप चुपचाप करा के देते हैं बताते हैं कहने का मतलब है कि आप भी सब अपने इंडस्ट्री के अंदर में अपने जो भी पेपर साथ दे सकते हैं नहीं सुनिए रियल एस्टेट में लोन्स का सुना है लोन्स वाले डेट सो यहाँ में एक इन्वेस्टर मिले जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल था स्पेस और वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने को रेडी थे तो काफ़ी अच्छा काम हो गया तो ये लेवल पे आप भी एज अ बिजनेस ओनर आप अपने आप को ऐसे सोच सकते हैं बिकॉज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एवरीथिंग लाइन में 20 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ और मैंने मेन हमारा मुद्दा रहा है कि मैं नेचुरल पे वर्क करूँ। आज केबीसी में जितना भी कर रहा हूँ नेचुरल पे वर्क कर रहा हूँ। एसेंशियल नेचुरल कोलेजन बेस्ड हमारा प्रोडक्ट होता है, उसके लिए हम लोग केबीसी के साथ क्लाइंट पे उसी से ट्रीट कर रहे हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट है और उसी वजह से आज केबीसी इतनी ऊंचाई तक पहुँचा है। आपके कंपटीशन में काफ़ी लोग हैं, पतंजलि आ चुके हैं, पतंजलि का अलग से कुछ जी बाबा राम रहीम जी कर रहे हैं। नहीं कंपटीशन में तो बहुत होते हैं, लेकिन जो चीज़ अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद में आप हर कंपटीटर को बीट दे सकते हैं। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति रियल हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा क्योंकि मैं हुआ तो इम्प्रेस उसी से हो कि केबीसी क्लिनिक कौन बनेगा करोड़पति था, लेकिन खान ब्लिथ कॉस्मेटिक क्लिनिक खान मैं हूँ और ब्लिथ जॉय एक रशियन नेम है और ब्यूटी क्लिनिक राइट, तो आप सबको पता ही होगा वो सब जानते हैं राइट। और इसमें क्लिनिक में और क्या क्या खासियत होगी, क्या क्या चीज़ों पे आप लोग ध्यान देंगे? क्लिनिक में देखिए खासियत बोलेंगे, खासियत में तो यही है कि जो हम लोग करते हैं
मेन क्लाइंट पे इफेक्ट ऐसा देते हैं कि क्लाइंट उससे सेटिस्फाई कभी होता है जब आप उसका सामने से खुद ख्याल रखते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है और उसका स्किन टेस्ट होता है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्किन प्रोडक्ट एंड मशीनरी जो यूज़ होती है उससे अच्छा इफेक्ट आता है। कहा जा रहा है बत्रा से कि आप कुछ 2 कदम आगे हो, कुछ अच्छी नहीं, कायन बत्रा वो मैं किसी का ऐसे नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो मेरी फील्ड में आ ही नहीं सकते। वो बत्रा एक हेयर के लिए काम करते हैं, वो होम्योपैथिक आई थिंक मैंने सुना है कि उस पर काम करते हैं। हम लोग ऑल स्किन के और हेयर के टोटल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर काम करते हैं। तो गंजे को बाल आ जाएंगे ऐसे? गंजे के बाल आने के लिए मैं 2-3 लोगों को दिखा सकता हूँ। अगर फॉलिकल्स है तो हमारा चैलेंज और गारंटी है, हम लोग बाल दे सकते हैं, मतलब उगा सकते ट्रीटमेंट हैं, कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करके उगा सकते हैं। कंपलसरी उनके बाल होने चाहिए थोड़े बहुत, अदरवाइज थोड़े बहुत नहीं, फॉलिकल्स होने चाहिए, नहीं कि रूट्स होने चाहिए तो ही आ सकते हैं। जैसे अभी एक हमारा एक सेलिब्रिटी है, वो आने वाला है, जिसको मैं एज ए एग्जांपल लेके आया हूँ कि उसके बाल मैंने अभी उगाए हैं, मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू आए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकता है हमारे बारे में। अच्छा, अभी स्किन का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, स्किन का वजह एक तो क्या है? कितना ज़्यादा स्किन डिजीज फैल रहे हैं? अच्छा, वो तो देखिए स्किन के बारे में कैसा है, प्रॉब्लम तो काफ़ी बहुत से कॉज होते हैं, डिपेंड करता है कि सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हमारा जो मेन खाना पीना या जो भी हमारा लाइफ स्टाइल होता है वो अगर परफेक्ट है तो हम लोग हमारे स्किन और हेयर पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। हाँ, जैसे अभी हमारे साथ समर्थ है, ये शिया के राम में एज अ लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं और वैसे काफ़ी इनके सीरियल्स है, तो आप समझ सकते हैं जैसे इनका क्या बोले, मतलब जैसे शूट पे मेकअप एंड शूट लाइट्स एलर्जी होती है काफ़ी, डस्ट एलर्जी और ये प्रॉब्लम सब होता है। तो आप इनके साथ ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं कि ऐसे तो कितने एक्टर हैं कितने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान इतना बोल्डली किसी क्लिनिक के बारे में बोलता नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहता है कि मैं हमेशा जवान और यंग नेचुरल तरीके से हूँ और रहूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक को मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है। Basically it is, see, we are from show business, so it is like sometimes the makeup isn't that good, or sometimes it is good but our skin is not suitable for that. So for me it is like it has always been a great part. We started as of strangers, but now I think it's been 1.5 years. It's more than that. Now it's like a family to me. So not just me, because my mom is sitting right there, my mom, my family, always we visit there. And I do my, like if you say a hair spa, you call it facial or something, we do it because I am dust allergic and makeup मुझे कुछ ज़्यादा उतना सूट नहीं होता है, and that too we have to shoot it continuously. So I like it this way because it's been almost like 10 years in Mumbai, but still I think I will say I believe that I have been to many places. Trust me, I've been to so good places. But when I came here, I got so I felt so nice coming here. It's like a home for me. It's not like I'm going to some clinic, leaving my home backside. It's like very heartwarming for me to visit there. And the thing is that the products they use, because I also tried a lot on me and my family also, we didn't got any side effects or something, which is very much rumored about the thing. But we didn't got anything. It is very much naturally used and it is very good to go with it. अभी आज वैसे इंडिया में लाइक एक बहुत बड़ी कंपनी है, आई थिंक 5,000 करोड़ पे जा रही है और टोटल केमिकल बेस पे पील कर रही है, और उसको जहाँ भी पील का नाम लेते सब उधर पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग एक्सपीरियंस है पील के साथ, उसमें 70% ऐसे होंगे जिनकी स्किन डैमेज हो चुकी होगी अगर वो काफ़ी टाइम से पील के ऊपर जा रहे हैं। तो उस हिसाब से क्योंकि मैं 22 ईयर्स से कंटिन्यू इस लाइन में हूँ, तो इसलिए धीरे धीरे जो एसेंशियल नेचुरल पे मैंने वर्क किया, मुझे जैसे आज मैं अपने साथ एक ऐसी क्लाइंट लाया हूँ जो 20 ईयर्स से कंटिन्यू हमारा काम कर रही है। वो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए काफ़ी दूर से आए हैं, तो आप उनके साथ भी बात करके कर सकते हो कि नेचुरल में क्या होता है इफेक्ट और वो कैसा फील करते हैं। क्या चल रहा है इनमें आजकल? Basically my 3 projects are there. 2 I cannot speak about, but one is there which is gonna come on Zinc, Air Zindagi करके. So I'm playing the negative lead in that, and that's gonna start like Gen end में वो start होगा. अच्छा खान साहब, कॉस्ट की बात की जाए तो बहुत महंगा होता है स्किन एंड हेयर का ट्रीटमेंट, यहाँ पे आपका क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कॉस्ट होता है। ऐसा बहुत महंगा तो नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आम आदमी मतलब उसको लाइक अफोर्ड कर सकता है।
Yeah, and up to 90% discount. 90% discount. देखिए, आप प्रमोशन के लिए 90% क्या, मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई चैलेंज करके आना चाहिए हमारे सामने। It is like once you will visit, to the viewers I'm saying, anyone, once you will visit, it doesn't care on what stage are you working on. All you know is, and all I need to tell is, the people who are working here are so well mannered and so well behaved. I'm not saying because I am right here, because I've experienced that myself. मैं जब गया था, मेरे सामने भी जितने लोग आते हैं, people are so well behaved and so well mannered that once you'll visit, you'll feel like it, you should go with it. And not just about the work thing, the behavior, work, and including all the fees thing. It's very. बात करें इंडस्ट्री के कौन सा व्यक्ति जिसे आप लाना चाहते हो यहाँ पे? सब मेरा बस चले मैं तो सबको लगा दूँ यहाँ पे। और ऐसा आप मत सोचिए, इंडस्ट्री के काफ़ी जो आप देखते होंगे बहुत बड़े Many people सुपरस्टार आते हैं। और या जो भी है, मैं कंटिन्यू 12 ईयर से इंडस्ट्री के जितने भी, मैं इतना तो नहीं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि उनका परमिशन नहीं होती है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं जिन लोगों का काम कर रहा हूँ और उनकी काफ़ी कुछ ब्यूटी मतलब हमारे मेंटेनेंस के थ्रू भी दिखती है। कहीं केबीसी बच्चन साहब तो नहीं आप? नहीं, वो उतना बड़ा तो नहीं है। उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। हाँ। He is very senior most in his profession, so very renowned name are there जो यहाँ के client हैं and जो आते रहते हैं और उनका भी अच्छा, उनको भी रिजल्ट मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. He's a family friend, Mr. AK. आप केबीसी से कैसे जुड़े आप? KBC हम एक्टर हैं, हम लोग को टचअप की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो टॉक्स होता है, फिलर्स होता है, सो हम लोग को इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यूजुअली एवरी सेकेंड मंथ और एवरी फोर्थ मंथ यूजुअली बिट विजिट। कैसा प्रोडक्ट है इनका, मतलब कि वाकई कारगर साबित होता है? जो नहीं, डेफिनेटली आई कैन से अबाउट द फेस थिंग, बिकॉज मैं फेस का ही करवाती हूँ ट्रीटमेंट, तो आई गारंटी फेस का अच्छा। क्या आप तो कहीं और भी पहले कराए होंगे फेस के लिए, हाँ। तो क्या डिफरेंस पाया आपने? ये नॉमिनल है, अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है, और ये फ्रेंड है, सो हमको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये अच्छा है कि फ्रेंड है, ये अच्छा है? ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो क्लिनिक भी हम जानते हैं, लोगों को जानते हैं, पूरे स्टाफ को जानते हैं, तो घर जैसा फील होता है। सो इट्स लाइक दैट। हाई पॉइंट क्या है आपके लिए? इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब पिंच नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूसरे क्लिनिक में जाओ तो
पता चलता है आप टीवी में काम करते हो तो डेफिनेटली बहुत लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। ये लोग ऐसा नहीं करते, ये सबके साथ एक जैसे होते हैं। मतलब आप सेलिब्रिटी हो या आप नहीं हो या आप नॉर्मल हो तो ये लोग इतना चार्ज नहीं करते। सो वो फ़ायदा है। जब फर्स्ट टाइम अपना नाम सुना KBC, तब आपके माइंड में मेरे दिमाग में KBC आया जब इन्होंने कहा कि हम KBC के नाम से क्लिनिक खोल रहे हैं। मैंने कहा KBC तो कौन बनेगा करोड़पति। हाँ। फिर उसलिए, लेकिन फुल फॉर्म वही है जो मैंने बताया, खान बिलित कॉस्मेटिक क्लिनिक। मुझे बाद में पता चला बट मैंने बोला KBC तो ऐसा है। आप क्या कहना चाहिए, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम जी जिमी शर्मा। क्या कहना चाहिए? आपकी खूबसूरती में कितना KBC कारगर है। सारा क्रेडिट इनका ही है सर। एक्चुअली मैं इनसे मिला था बालों के इश्यूज़ को लेकर। मेरे बाल एक्चुअली मेरे बॉम्बे आया मैं तो मेरी डेंसिटी कम हो गई, ग्रोथ नहीं हो रहे थे, बाल बहुत झड़ रहे थे जब मैं नहा रहा था। तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए विज़िट करे 2-3 क्लिनिक, बट वो लोग चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते थे। और मेरे को वैसे अल्टीमेटली एक्टर्स जो स्ट्रगलर्स होते हैं शुरू के दिनों में, उनके पास इतना बजट नहीं होता, राइट। तो 50,000 60,000 कोई बोलता है तो सोचना पड़ता है कि करूँ या ना करूँ। और ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हमारे घर में किसी ने कराया नहीं और हम रिस्क ले ना ले वैसा वाला फैक्टर होता है। तो बजट के हिसाब से मैं फिर फेसबुक में सर्च कर रहा था तो समहाउ रैंडमली इनका नाम आया KBC क्लिनिक, और उसमें लिखा था कुछ 19,990। तो पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं लोग, 19,000 रुपये में कोई ट्रांसप्लांट करता है, या तो फेक होगा या तो यार मजाक जैसे आता है ना सोशल मीडिया पे, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तो मैंने विजिट किया और मैंने इनका लोकेशन देखा तो वो खार में था। खार इज़ अगेन मुंबई का एक हाई पॉइंट जगह है, मतलब ऑब्वियसली एक मेन पॉइंट है। तो मैं वहाँ गया खार में, फिर मैं विजिट किया तो KBC क्लिनिक था वहाँ पे, KBC क्लिनिक था वहाँ। तो फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने इनसे पूछा, पहले मुझे मिलके लगा नहीं इन लोगों से कि ये लोग डॉक्टर है, क्योंकि इतने हैंडसम है, इतने खूबसूरत लोग हैं, इनमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर क्या होता है जब बुलाता है तो चुपचाप हाँ अच्छा क्या हुआ, यहाँ परेशानी है, हाँ ये दवाई ले लेना वो कर लेना। लेकिन इन्होंने पहले मेरा बैकग्राउंड पूछा और मैंने उनको फ्रेंडली होकर सब कुछ बताया, तो बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर हो गया मेरा इन लोगों के साथ। फिर बजट भी उस 19,000 में भी उन्होंने मुझे कंसेशन दिया। फिर जब मैंने ट्रीटमेंट कराया तो शुरू के 1 महीने में तो मुझे कोई खास ऐसा रिजल्ट दिखा नहीं। तो मैं बार बार फ़ोन करता था उनको कि क्या हुआ सर, हो नहीं रहा। उन्होंने कहा इंतज़ार कर 3 महीने, और मैं इनकी दवाई लेता गया, करता गया, जैसे ये फॉलो करते बताते रहे वो चीज़ फॉलो करता गया, और आज मेरे बाल है सर ठीक ठाक। ये टकला काफ़ी है। और ये टकलापन कैसे दूर हुआ? तो अब हाय हाय तो आप मैं इनकी अब क्लाइंट परमानेंट बनने वाली हूँ। हम लोग परमानेंट है दोनों। ये ऑलरेडी बनने वाली हूँ as long as like I've seen, I've even heard a lot about them. So just see. ये तो गलत बात है, बाल होना जरूरी नहीं है। सॉरी करो मैं सर, आपने कुछ सर्च करने वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, जो आप उनके बारे में देख रहे हैं वो हमारे टीम से आ रहे हैं। अमाउंट नहीं बताया बट इसने बता दिया 20। मतलब मैंने डिटेल में नहीं बताया, इसने पूरा डिटेल्स दे दिया। अब मत करना है। I will request Rupesh ji to please honor. थैंक यू सर, थोड़ा बीच में ही है सर। मैम लुक हियर मैम, सर हियर लुक। थैंक यू। Thank you so much for enlightening our event. Just say a few words as a closing words. First of all, thank you so much that I'm really happy to be part of this group now. And in the door of my heart, I'm going to say thanks to everybody, especially him. And my all good best wishes to the entire team. Thank you so much, ABC. That Tasneem for our undertaking. Thank you so much for inviting me here. Thank you. We are part of family, so it was such a warm welcome, and I want to be a part of it forever and ever. And God bless you with everything you have ever done. It's in
आपका क्लिनिक हमेशा चलता रहे और आगे बढ़ता रहे। I would request